गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। एक अहंकारी मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री। मैं सोचता हूँ आज मैं दो चीजें सोच रहा है, तो मैं सुसाइड कर लूँ या फिर मैं नौकरी छोड़ दूँ सर। मैं इस तरह दबाव में काम नहीं कर सकता, मैं बहुत परेशान हूँ। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ गौरव बौद्ध। हरियाणा में टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी के नेता सोनाली फोगाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शख्स की चप्पलों से पिटाई करती नजर आ रही है। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने पिछले साल राजनीति में कदम रखा था और बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनावों में आदमपुर सीट से कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनावी अखाड़े में वो बिश्नोई से परास्त हो गई थी। वीडियो में पिट रहा शख्स का नाम सुल्तान सिंह है, जो कि हिसार की एक अनाज मंडी में अधिकारी बताए जा रहे हैं। सोनाली अनाज मंडी में किसानों की कुछ समस्याओं को लेकर वहां पहुंची थी। वीडियो में दिख रहा है कि उनकी अधिकारी से बहस हुई और फिर वो अधिकारी की पिटाई करने लगे। कर्मचारी को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि वो जो भी काम करने के लिए कह रही थी वो कर रहे थे, फिर भी सोनाली फोगाट अधिकारी को जानवर की तरह पीट रही है। किसने ये अधिकार दिया है इनको? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। आराम कहते, तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें क्या शेड बनाने के लिए, मैं शेड बनाने के लिए नोट कर ली। मैं सेक्रेटरी मार्केट में बैठे हुए रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ, जो भी काम का मेरे सारे काम। इस मामले पर कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, वो जरा सुनते। एक अहंकारी मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री। देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं जो जनता की सेवा कर रहे हैं। आप वातानुकूलित कमरों में बंद बैठे हैं और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर आपके नेता और नेत्री गाली गलौच और हमला कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात मुख्यमंत्री के लिए हो ही नहीं सकती। मैं हरियाणा और मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के कर्मचारी आपके नेताओं से अपमानित होने और थप्पड़ चप्पल खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के कर्मचारी भाजपा के नौकर हैं? क्या कर्मचारी जानवर हैं? क्या सरकारी नौकरी करना अब अपराध है? क्या खट्टर साहब कार्रवाई करेंगे? क्या मीडिया अब भी चुप रहेगा? इस मामले पर एक मोड़ ये भी है कि आप देख सकते हैं कि सनी देओल एक सफल अभिनेता जब राजनीति में आते हैं तो क्या होता है। क्या आपने कभी भी जनता के बीच उन्हें देखा कोई भी कार्य करते हुए? इस महामारी में भी वो गायब से रहे, लेकिन गलती से एक दिन जनता से सामना हो गया तो देखिए फिर क्या हुआ। वहीं हेमा मालिनी हमारे देश के मजदूरों का मजाक तक उड़ा चुकी हैं, आप देख ही चुके हैं। अभी तो आपने देखा होगा कैसे मनोज तिवारी ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई थी। पहले क्रिकेट खेला, फिर धरना दिया, फिर पार्टी ने उनको धक्का देकर बाहर कर दिया। तो जिसका काम उसी को साझे। ऐसे नेता राजनीति में आकर बस जनता की तकलीफ बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। फेसबुक पर देवांशु गौतम लिखते हैं कि बीजेपी वालों को कौन सा समाज सेवा दिख गया। इस नाचने वाली में हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसको टिकट दे दिया गया और फिर हार भी गई और उस हार की खुन्नस का बदला एक अधिकारी पर निकाल रही है। तो वहीं पंजाब केसरी ने एक खबर लिखी है कि मार्केट कमेटी के मेंबर सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे हरियाणा में हड़ताल कर रहे हैं। अगर ये वीडियो बच्चा भी देखेगा तो समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। फिर भी बीजेपी नेता सोनाली को ये कहते हुए सुना गया, मेरे साथ बदतमीजी के साथ बात की है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के नेता बीजेपी में हैं इस वक्त। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात बहन जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी वहाँ। रिपोर्ट लिखो। तो लेकर चलो। नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के।
खास बात यह भी है कि वहां एक पुलिसकर्मी भी खड़ा नजर आ रहा है और वो भी सोनाली को रोकने की कोशिशें नहीं करते हैं। तो साफ प्रशासन का हाथ भी इसमें मिला हुआ साफ तौर पर यह भी माना जा सकता है। अगर ये अधिकारी कोई संवर होता तो सोनाली की हिम्मत थी उसे ऐसे जानवरों की तरह मारने की। यदि मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हूं, उनके साथ पौना घंटा मैंने बात की है, उसके बाद उनकी फ़ोन की लोकेशन निकलवाई है, मेरे फ़ोन की लोकेशन निकलवाई है। मैं हम बालासमंद आए हैं, उस परेशान हूँ कि ऐसे ही नौबत में जब मैं लॉकडाउन में 4-6 घंटे सो के काम कर रहा हूँ तो मेरा मोरल टूट गया है। मैं सोचता हूँ आज मैं 2 चीज़ें सोच रहा है, तो मैं सुसाइड कर लूँ या फिर मैं नौकरी छोड़ दूँ। सर मैं इस तरह दबाव में काम नहीं कर सकता, मैं बहुत परेशान हूँ। न्याय व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि बेकसूर जेल में है और हद तो तब पार हो गई जब गर्भवती छात्रा को जेल में डाल दिया गया। अभी अपराधी सत्ता में बैठकर हंस रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक गर्भवती ने रोड पर बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को लेकर फिर चल पड़ी। सरकार की मनमानी अब घातक रूप लेती जा रही है, लेकिन ये नहीं जानते कि जिस आग को ये भड़का रहे हैं, अगर एक बार भी गलती से वो भड़क गई तो संभाले नहीं संभलेगी, क्योंकि एक काले अश्वेत अमेरिकी की मौत पर पूरा अमेरिका जल रहा है। आज बीजेपी नेताओं को जरूर देखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाएगी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।